हेलो व्यूअर्स, आज के इस फाइनल सेशन यानी कि स्नेक गेम के पार्ट 3 में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मैं। और सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा कि मुझे इस पार्ट 3 को लाने में काफ़ी देरी हो गया। रीज़न ये है कि मेरा फाइल करप्ट हो गया था, जिसकी वजह से मैं फाइनल पार्ट को रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहा था। तो मैंने फिर से गेम को डिज़ाइन किया, देन अब मैं आपके सामने इस फाइनल पार्ट को ला रहा हूँ। तो कोई बात नहीं। तो गेम का कोड अब मैं शुरू करता हूँ। स्टार्ट करते हैं कि किस कहाँ तक हमने छोड़ा था लास्ट। तो चलिए दोस्तों वापस गेम में आते हैं। लास्ट मैंने आपको बताया था स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 के बारे में बताया था। आज मैं आपको स्टेप 4 के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम गेम ओवर करना सीखेंगे, यानी कि गेम एंड किस तरह से होगा उसके लिए कोड लिखना मैं आपको बताऊंगा, किस तरह से हम कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले एक बार गेम को मैं चालू कर लेता हूँ, है ना। स्टेप 1 में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह से स्नेक को मूव कराना है, ओके। और स्टेप 2 में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से स्नेक जब फूड खाएगा तो फूड अपना जगह चेंज कर देगा, ओके। और थर्ड स्टेप में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से स्नेक का साइज ग्रो होगा, ओके। अब फोर्थ स्टेप में मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस तरह से आप गेम को एंड करेंगे और या फिर गेम ओवर होगा, है ना। गेम ओवर किस तरह से होगा दोस्तों, जब स्नेक इस रेक्टेंगल एरिया के किसी भी एज से को टच करता है, अगर यानी ये जो 4 दीवारें हैं, इन 4 दीवारों में से टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट किसी भी दीवार को अगर वो टच करता है तो गेम आपका ओवर हो जाएगा, पहला। दूसरा गेम ओवर किस तरह से होगा दोस्तों, दूसरा गेम ओवर होगा जब स्नेक अपने बॉडी को खुद को टच करेगा तो भी गेम ओवर हो जाएगा, ओके दोस्तों। तो अब मैं इसके लिए मैं कोड लिखना बताऊंगा आपको। सबसे पहले गेम को मैं थोड़ा क्लोज कर लूँ, ठीक है। अब मैं इसके लिए आपको कोड लिखना बताऊंगा। तो सबसे पहले लिखते हैं सब गेम ओवर, ओके। हमने एक सब रूटीन ले लिया गेम ओवर का। इसमें अब क्या लॉजिक लगाएंगे दोस्तों, इफ़ B5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं B5 न लेके इसकी फॉर्मेटिंग बेस पे मैं इसे लूँगा। फॉर्मेटिंग बेस में इसकी वैल्यू को मैं पिक करूँगा ताकि कोई एरर ना आए। तो इसमें कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल V एंड और B5 इजिकल टू 0 और B5 इजिकल टू 20। यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों लिखा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा जो B5 पे जो वैल्यू है वो अपनी x वैल्यू यानी कि x वैल्यू अगर 20 या फिर 0 है, यानी कि इसने का अगर 20 या फिर 0 तक आता है तो गेम ओवर होगा, या फिर अपना y स्केलिंग जो कि अपना C5 है वो भी अगर 0 या फिर 20 तक आता है तो भी गेम ओवर हो जाएगा। तो गेम ओवर करने के लिए मैं मैसेज बॉक्स का इस्तेमाल करूंगा, यानी कि मैसेज एक शो आउट हो गेम ओवर का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा गेम ओवर, ओके। एंड इफ करते हैं इसको, ठीक है। और इस गेम ओवर प्रोग्राम को मुझे हर की पे कॉल करना होगा, ठीक है। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और गेम ओवर है, यहाँ पे भी आएगा गेम ओवर, यहाँ पे गेम ओवर आएगा, यहाँ गेम ओवर आएगा और यहाँ पर भी गेम ओवर आएगा, ठीक है। इस तरह से सभी की प्रेस होते साथ ही वो उस गेम ओवर के प्रोग्राम को भी चेक करता जाएगा कि गेम ओवर हो रहा है या नहीं। और इसके अलावा मुझे यहाँ पे, ठीक है, इसे एक बार टेस्ट करके देखते हैं। ओह यस, ओके, अपना कोड वर्क तो सही कर रहा है, ठीक है। इससे सबसे पहले तो मैं Alt F4 करता हूँ, इसे सबसे पहले क्लीन करता हूँ और इसे मैं 1 करता हूँ। अब मैं इसे प्ले करके दिखा रहा हूँ आपको। ये जैसे ही
रेक्टेंगल एरिया की किसी भी दीवार से टच होगा तो गेम अपना ओवर हो जाएगा। ओके, ये कोड सही वर्क कर रहा है, लेकिन अभी भी सेल इंक्रीज़ हो रहा है। चलिए आगे कोड कंप्लीट करते हैं तो ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसे मैं वापस पोजीशन में लेके आता हूँ 1। ओके, तो ये गेम ओवर का कोड अपना सही है। ठीक है, मैसेज तो डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन जो स्नेक का मूवमेंट है वो स्टॉप नहीं हो रहा है, तो मुझे वो स्टॉप भी करना होगा। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक का इस्तेमाल करूँगा। ट्रिक है मैसेज इज इक्वल टू, मैं लूँगा गेम ओवर, सॉरी ओवर, ओके, स्टाइल ले लूँगा मैं वीबी इंफॉर्मेशन, ओके, टाइटल ले लेता हूँ, टाइटल में कुछ भी नहीं लूँगा, और एक वेरिएबल मैं लूँगा डिस्प्ले मैसेज इज इक्वल टू, जिस पे मैं मैसेज को डिस्प्ले करूँगा। मैसेज डिस्प्ले रहेगा मैसेज स्टाइल और टाइटल। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने जो मैसेज जो डिस्प्ले होगा उसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग को थोड़ा सा मैं चेंज किया हूँ, थोड़ा स्टाइलिश कर दिया हूँ। तो इसमें जो स्टाइल रहेगा वो बीबी इंफॉर्मेशन रहेगा, और एक वेरिएबल मैंने लिया डिस्प्ले मैसेज। इस डिस्प्ले मैसेज में मैं मैसेज बॉक्स के इंटीजर वैल्यू को पुट करना चाहता हूँ, यानी कि अगर मैसेज शो हो रहा है तो वो जो इंटीजर वैल्यू है 1 डिस्प्ले मैसेज वेरिएबल में पुट करेगा। अगर मैसेज नहीं शो हो रहा है तो डिस्प्ले मैसेज जो वेरिएबल है उसमें जो इंटीजर वैल्यू वो 0 पुट करेगा। ठीक है, इसे सबसे पहले टॉप में मुझे डिफाइन करना होगा, डिफाइन एज इंटीजर। ओके, इसे मुझे डिफाइन मैंने कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके एक्चुअली यूटिलाइज मैंने किस तरह से किया है। जैसे गेम ये स्टार्ट हो गया, इसने एक मूव करना चालू कर दिया, गेम ओवर हो गया, अभी भी गेम, ओह सॉरी, मुझे यहाँ पे मुझे हर की पे इसे रखना भी होगा। v इज इक्वल टू 1। ओके, अगर डिस्प्ले मैसेज की इंटीजर वैल्यू अगर 1 है तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। ओके, यहाँ पर भी आपको इंडिकेट करना होगा। ठीक है, इसे सेव करता हूँ, इसे वापस अपने पोजीशन में लाता हूँ। ठीक है, अब स्टार्ट करता हूँ मैं। जैसे ही स्नेक दीवार से टच होगा गेम ओवर हो गया और स्नेक का मूवमेंट भी स्टॉप हो गया दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोड पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने जो डिस्प्ले मैसेज है उसका मैंने इंटीजर वैल्यू का इस्तेमाल किया है स्नेक के मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले मैसेज का इंटीजर वैल्यू में मैं इंटीजर वैल्यू मैं ले रहा हूँ। अगर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है तो उसमें इंटीजर वैल्यू 1 आएगा। अगर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, अगर मैसेज नहीं आ रहा है तो उसमें जो इंटीजर वैल्यू होगा वो 0 होगा। तो उसके बेस पे ही हर की से वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से गेम ओवर हो जाएगा और अपना स्नेक का जो मूवमेंट है वो भी स्टॉप हो जाएगा। अब सेकंड जो गेम ओवर किस तरह से होगा दोस्तों, कि जब स्नेक अपने ही बॉडी को टच करेगा तो भी गेम आपका ओवर हो जाएगा। तो इसके लिए मैं कोड लिखूंगा। अब यहाँ पे इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ गेम ओवर। ओके, यहाँ पे मैं अब फॉर लूप का इस्तेमाल करूँगा जिसमें i 1 से लेकर काउंट तक मैं चलाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं अब एक एरे वेरिएबल लूँगा। एरे वेरिएबल मैं लूँगा अब गेम एंड GE, जिसमें मैं 100 एलिमेंट तक लूँगा और इसे वेरिएंट ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ GE, जिसके 0 एलिमेंट में मैं स्टोर करूँगा B5 एंड
C5, यानी यहाँ पे मैं मैंने एरे वेरिएबल लिया है जिसमें मैं एक्स और वाई की वैल्यू को मर्ज करके मैं अब उसे एरे वेरिएबल में मैं स्टोर करूँगा। अभी स्टार्टिंग मैंने जो जीरो एलिमेंट में मैंने सबसे पहले B5 और C5 सेल को मैंने मर्ज करके उसकी वैल्यू को मर्ज करके मैंने स्टोर किया। देन आगे के जो एलिमेंट है यानी 1 से लेकर जो काउंट तक चलेगा वहाँ पे मैं अब स्टोर करूँगा रेंज B एंड I +5। ओके, यहाँ पे मैंने I+5 क्यों किया है दोस्तों? क्योंकि मेरा जो सेल स्टार्टिंग है जो B5 है, B5 से है, तो मुझे जो स्टोर करना है आगे के एलिमेंट में 1 से, तो वो B6 होना चाहिए। तो 5 + I की वैल्यू 1 है तो 6, तो B6 की वैल्यू है ना, B6 की वैल्यू अब यहाँ पे स्टोर होगा GE के 1 एलिमेंट में, ठीक है। और इसे भी मैं B और C के दोनों वैल्यू को मैं मर्ज करके मैं उसमें अब स्टोर करूँगा। यानी कि यहाँ पे मैं अब दोनों सेल्स के दोनों कॉलम्स के B और C कॉलम्स के वैल्यू को मैं मर्ज करके अब इस GE के एरे एलिमेंट में मैं स्टोर कर रहा हूँ। और फिर इससे मैं अब कंपैरिजन करूँगा अब इससे मैं कंपैरिजन करूँगा GE के जीरो वैल्यू को मैं अब कंपैरिजन करूँगा GE के J। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे मैं इफ कंडीशन के थ्रू मैं यहाँ पे ध्यान दें कि मैंने क्या लिखा है। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल को मैंने काउंट तक चलाया है, 1 से लेकर काउंट तक चलाया है, जिसमें मैं GE का एक एरे वेरिएबल मैंने लिया है, जिसपे मैं कॉलम B और कॉलम C यानी कि X और Y के वैल्यू को मैंने मर्ज करके स्टोर किया है। देन उसके बाद जो वैल्यू मैंने स्टोर किया उसमें मैं G के जीरो वैल्यू पे जो मैंने डेटा स्टोर किया तो उसको मैं बाकी के आगे के एलिमेंट में यानी कि 1 से लेकर काउंट तक जो भी एलिमेंट है उस पर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। अगर वो रिपीट हुआ है कहीं पे, वो फाइंड आउट होता है, अगर वो इक्वल है कहीं पे, तो वो गो टू M मैंने किया है, यानी कि वो फिर वो मैसेज में चला जाए। तो इस तरह से आपका गेम दोनों ही कंडीशन में गेम ओवर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे फाइनल करते हैं दोस्तों। मैं अब इस गेम को स्टार्ट करने के लिए एक सब रूटीन लिखूँगा, जिसे मैं गेम स्टार्ट के तौर पर एक प्रोग्राम लिखता हूँ। यहाँ पे जब गेम स्टार्ट होगा तो B और C का जो X और Y वैल्यू है वो मैं फिक्स रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं B5 से C5 में कर देता हूँ। B5 से C5 की जो वैल्यू होगा वो 5 हो जाएगा। ओके, और जो डिस्प्ले मैसेज है वो अपना 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्ले मैसेज अगर जब तक 0 नहीं होगा तब तक वो लूप से बाहर आ जाएगा, लूप से बाहर आता रहेगा, और वो क्या है कि आपका गेम इंक्रीज़ नहीं हो पाएगा, मूवमेंट नहीं हो पाएगा, स्नेक का जो मूवमेंट है वो हो नहीं पाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको डिस्प्ले मैसेज को 0 करना होगा, ताकि वो
कीज़ के अंदर इंटर कर पाए, इंटर करने से ही वो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करने के साथ ही वो स्नेक आपका मूव करेगा। ठीक है, तो इसे मुझे 0 करना होगा। ओके, और उसके बाद आई की वैल्यू भी मुझे 0 करना होगा, आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू भी मुझे 0 करना होगा। ठीक है, इन सबको मैं एक लाइन पे ले लेता हूँ, एक लाइन पे ले सकते हैं हम इसे। एक लाइन में लिखने के लिए आपको कोलन का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, ओके। और एक और आपका क्या है कि आपका नीचे के जो वैल्यू है B6 से लेकर C20 तक जो भी वैल्यू है वो क्लीन भी हो जाना चाहिए। तो इसे भी मुझे लिखना होगा, यानी कि यहाँ पे C20 तक B6 से C20 तक जो डेटा है वो क्लीन हो जाए, क्लियर कंटेंट्स। ओके, वो डेटा भी आपका क्लीन हो जाए। ठीक है, और अब इसे मैं डायरेक्ट गेम स्टार्ट है ना, अपना गेम स्टार्ट के प्रोग्राम से मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इसे नहीं, एक और बच्चा है, वो है आपका अप की पे ये जंप करेगा, है ना, ये अप की पे जंप करेगा। कंट्रोल होम, अप की स्टार्ट होने के लिए इसे अप की पे भी जाना होगा, है ना। तो इसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक बार और समझा देता हूँ मैं। स्टार्टिंग यहाँ से होगा, सबसे पहले वो B5 और C5 की वैल्यू जो करेगा, जो x और y की वैल्यू करेगा वो 5 कर देगा। ठीक है, ये फिक्स हो जाएगा। डिस्प्ले मैसेज जो है वो 0 रखेगा, 0 कर देगा, क्योंकि लास्ट टाइम वो 1 होगा तो उसे 0 करना होगा। आई और जे की वैल्यू भी हमें 0 करना होगा। और B6 से लेकर C20 तक का जो नीचे का जो डेटा है वो भी क्लीन होना चाहिए, ताकि सिर्फ स्नेक का हेड रहे, है ना, वही मूव करे। और उसके बाद ये आपका अप की से स्टार्ट होगा आपका ये प्रोग्राम। ठीक है, तो इसे मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। ओके, इससे पहले बंद करते हैं। गो टू यहाँ पे होगा। ओके, यहाँ दोस्तों आई और जे ऑलरेडी पहले से वेरिएबल है, तो इसे मैं ले लेता हूँ वाई। ओके, वाई वेरिएबल ले लेता हूँ इसे, और इसे मैं जेड ले लेता हूँ, जेड। ओके, बाकी ठीक है, गो टू एम तक जाएगा। ओके, गेम स्टार्ट होगा यहाँ से यहाँ। हाँ, यहाँ पे एक और वेरिएबल है जिसे मुझे 0 करना होगा, काउंट इज इक्वल टू 0। ओके, इसे सेव करते हैं। अब गेम को प्ले करके देखते हैं। इसने मूव हो रहा है। ओके, या उसने फूड खाया नहीं, ये फूड उसने खाया। गेम ओवर भी चेक कर लेते हैं। ओके, गेम ओवर भी आ रहा है। ये आपका थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है, इसमें टाइटल कुछ नहीं आएगा, और ये थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है। तो गेम ओवर मैसेज भी आ रहा है। गेम आपका स्टॉप भी हो चुका है, और न्यू गेम भी देख लेते हैं होता है या नहीं। ओके, न्यू गेम से वो अब किससे फिर उसने स्टार्ट भी कर दिया गेम। ओके, तो इस तरह से आप गेम को प्ले कर सकते हैं। ओके, एक्सेल फाइल एक्चुअली स्लो चल रहा है, इसकी वजह से मूव करना मुश्किल जा रहा है। ओके, ठीक है। अब फाइनली
गेम हमारा कंप्लीट हो चुका है, कोड भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई आप चाहे तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे फूड की काउंटिंग के लिए मैं काउंट फॉर्मूले का इस्तेमाल करूँगा, जिसमें मैं 20 सेल की काउंटिंग करूँगा। सबसे पहले इसे डिलीट कर देता हूँ और इसे मैं माइनस कर देता हूँ 3 से। ओके, अब गेम स्टार्ट करता हूँ मैं। स्नेक जैसे ही फूड को खाएगा, फूड की काउंटिंग आपका इंक्रीज हो जाएगा। जैसे देखिए फूड की काउंटिंग आपका 1 हो गया है। उसी तरह से जब स्नेक सेकंड फूड खाएगा तो आपका जो फूड की काउंटिंग है वो आपका 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो फूड की काउंटिंग है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस गेम को मॉडिफाई अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप फूड की काउंटिंग मैंने जैसे दिया था इसमें, तो आप इसमें या फिर टाइमर लगा सकते हैं, या फिर इसमें स्कोरिंग के लिए भी अलग से आप फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए भी कुछ ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नए गेम के साथ नया बैकग्राउंड हो। तो वो आपके इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आप गेम को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने गेम को मॉडिफाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मेरा स्नेक गेम पसंद आया आपको, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। और आगे मैं इसी तरह के नए और अच्छे कंटेंट के साथ आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। तो तब तक आप खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए। धन्यवाद।